देखो आज आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। बंदरगाह मतलब जो आयात और निर्यात करता है। जैसे हम हवाई जहाज से एक जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, दिल्ली अमेरिका जाना रहता है तो किससे जाते हैं? हवाई जहाज से। वैसे ही कहीं से माल लाना रहता है, कहीं से, जैसे चाइना से माल लाते हैं, जापान से माल लाते हैं, ब्रिटेन से माल लाते हैं या वहां भेजते हैं, तो किस से? जहाज से। तो वो जहाज जहां आता है या जहां से जाता है उसको बोलते हैं बंदरगाह। तो भारत में बंदरगाह जो है वो बड़े बंदरगाह जो है वो है 13, ठीक है। और छोटे छोटे बंदरगाह 200 से अधिक है। तो हमें छोटे छोटे बंदरगाह नहीं पढ़ना है। कितना पढ़े हम? बड़े बड़े बंदरगाह के बारे में हम पढ़ेंगे आज, जो कि है 13। तो ये 13 जो है वो पूर्वी तट तट पर 6, पश्चिमी तट पर 6, अंडमान निकोबार द्वीप पर जो जो इस जगह मैप में इस जगह होता है, अंडमान निकोबार में एक है। तो कुल मिला के 13 हुआ। तो सबसे पहले हम इंडिया मैप पर ही पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले गुजरात, यानी गुजरात कुछ यहां पर होगा। यहां पर है गुजरात। गुजरात के तट पर, गुजरात के तट पर क्या है? एक बंदरगाह है। यहां पर क्या है? गुजरात। अब गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। ठीक बोला है, कांडला बंदरगाह। बंदरगाह, ठीक है। कांडला बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज हो गया है। और नाम चेंज करके क्या कर दिया है? तो पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, हाँ, उपाध्याय बंदरगाह। तो हम लोग 5 वारी से याद कर लेते हैं। गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। 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 कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। गुजरात में कांडला बंदरगाह का नाम अब क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। अगर गुजरात से थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पड़ता है महाराष्ट्र और गोवा के। पहले महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ इस भाग में पश्चिमी तट अभी पड़ रही, ये है पश्चिमी तट, ये है पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट जो है इस भाग में यहाँ पड़ता है महाराष्ट्र। एक बात बताओ, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। मुंबई। तो इस यहाँ पर जो बंदरगाह है उसका नाम है मुंबई बंदरगाह। उसका नाम क्या है? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। महाराष्ट्र में जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? तो मुंबई बंदरगाह। लेकिन मुंबई बंदरगाह जो है उस पे इतना ज्यादा लोडिंग हो गया कि इसे संभाल पाना मुश्किल हो गया। एक एक महीना तक माल लदा हुआ जहाज में पड़ा रहता था, उसका नंबर नहीं आता था। इतना ज्यादा उस पर लोड बढ़ गया। तो इससे एक छोटे और बना दिए गए। तो इसको लोडिंग कम करने के लिए एक छोटा बंदरगाह और बनाया गया, जिसका नाम क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह।
हाँ, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है। अब इसके ठीक नीचे ये है गोवा। क्या है? गोवा। गोवा एक छोटा सा राज्य है। आपको मालूम होगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य का अगर बात करें तो सबसे छोटा राज्य कौन होता है? गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखो गोवा में कौन सा बंदरगाह? मार्मू गोवा। मार्मू गोवा। गोवा में कौन सा बंदरगाह? मार्मू गोवा। गोवा। मार्मू गोवा। मार्मू गोवा। अभी तक हमने गुजरात के बारे में पढ़ा। गुजरात में कौन सा? कांडला बंदरगाह। गुजरात में कांडला बंदरगाह। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। गोवा में मार्मू गोवा। गोवा में मार्मू गोवा। गोवा के बाद आता है कर्नाटक का नंबर। ठीक है। यस सर। कर्नाटक का, कर्नाटक का नंबर सटा हुआ है दोनों। ये रहा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी आप लोगों को मालूम है कहाँ है? यस सर। कहाँ? बेंगलुरु। बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। वहां पे जो बंदरगाह है उसको बोलते हैं मंगलुरु। क्या बोलते हैं? मंगलुरु। उसका नाम है मंगलुरु। ठीक है। यस सर। और एक है केरल। केरल जो पश्चिमी तट पे स्थित है। तो केरल में कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह। ये हम पढ़े पश्चिमी तट पर इतना स्थित है। पश्चिमी तट पर जो है इतना स्थित है। कौन सब? तो गुजरात में कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फिर गोवा में मार्मू गोवा। कर्नाटक में मंगलुरु और केरल में कोच्चि बंदरगाह। अब हम पूर्वी तट के बारे में पढ़ते हैं। तो पूर्वी तट में सबसे पहले यहां पड़ता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। यहां पड़ता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या होता है? कोलकाता बंदरगाह। एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। तो पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह है उसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। क्या नाम है? कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता बंदरगाह पर इतना ज्यादा लोड बढ़ गया कि उसको भी भार कम करने, लोड कम करने के लिए एक बंदरगाह का निर्माण किया गया जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। क्या नाम है? हल्दिया बंदरगाह। ठीक है। अगर इससे नीचे चलते हैं तो यहाँ पे पड़ता है उड़ीसा। क्या पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा जो है, यहाँ उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह? पारादीपीय बंदरगाह। उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसे बोलते हैं पारादीपीय बंदरगाह। पारादीपीय बंदरगाह। पारादीपीय बंदरगाह। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पारादीपीय बंदरगाह। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह? 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 पारादीपीय बंदरगाह। और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है
जिसे बोलते हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम पटनम बंदरगाह। बंदरगाह। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह। पूर्वी तट का प्रवेश द्वार कोलकाता बंदरगाह को बोला जाता है। कोलकाता बंदरगाह पर भार कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया? हल्दिया बंदरगाह। उड़ीसा में पारादीपीय बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। आंध्र प्रदेश के नीचे अगर आएंगे तो एक है तमिलनाडु राज्य। तो तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। और इस पर भी भार बढ़ गया तो इसको भी क्या किया? एक और बनाया गया जिसे बोलते हैं चेन्नई बंदरगाह। क्या बोलते हैं? चेन्नई बंदरगाह। और एक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां पर एक बंदरगाह पाया जाता है। उस बंदरगाह का क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम चेंज हो गया है लेकिन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? विजयपुर बंदरगाह। विजयपुरम। विजयपुरम। विजयपुरम बंदरगाह। ठीक है, तो यही हमको पढ़ना था और इतना पढ़ लिए तो बंदरगाह चैप्टर समाप्त। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख बंदरगाह में बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13 और छोटे बंदरगाह कितने हैं? 200 से अधिक। पूर्वी तट पर कितना बंदरगाह? 6। पश्चिमी तट पर कितना? 6। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है उसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? विजयपुरम। अब आइए पश्चिमी तट से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गुजरात। तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पूरा बोलिए। कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। उसके बाद महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है। महाराष्ट्र का बंदरगाह का नाम क्या है? मुंबई बंदरगाह। पूर्वी तट का प्रवेश द्वार कहा जाता है या भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को। महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। भारत का प्रवेश द्वार? मुंबई बंदरगाह। भारत का प्रवेश द्वार? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब आओ गोवा। गोवा की राजधानी गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? मालमू गोवा। गोवा में एक राजधानी कहते हैं। गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? मालमू गोवा। गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? मालमू गोवा। उसके बाद केरल में कोची बंदरगाह। केरल में कोची बंदरगाह। केरल में कोची बंदरगाह। केरल में कोची बंदरगाह। गुजरात में कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह। अब पश्चिमी तट पर अगर बात करें
तो पश्चिमी तट पर कुल 6 हम बोले थे, पश्चिमी तट पर कुल 6 बंदरगाह है। तो एक हुआ कांडला बंदरगाह, दूसरा मुंबई बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू तीसरा, मार्मुगोआ चौथा, मंगलुरु पांचवा, कोची बंदरगाह छठा। हो गया 6। अब हम चलते हैं पूर्वी तट पर देखते हैं। तो पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? कोलकाता बंदरगाह। पूर्वी तट का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कोलकाता बंदरगाह। पूर्वी तट का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कोलकाता बंदरगाह को। पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह। इसकी भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया? हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह। उड़ीसा, उड़ीसा में कौन? पारादीपीय बंदरगाह। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह? पारादीपीय बंदरगाह। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह? पारादीपीय बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह। तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह? तूतीकोरिन बंदरगाह। तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह? तूतीकोरिन बंदरगाह। तमिलनाडु में कौन सा? तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन के अलावा चेन्नई बंदरगाह। और अंडमान निकोबार में कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? विजयपुरम। यही है बंदरगाह का मेन टॉपिक।